लॉकिंग। इस लेक्चर में जो है हम लॉकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने कंकरेंट एग्जीक्यूशन को और सीरियलाइजिबिलिटी को जो है वो स्टडी किया था। तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन मीन के मोर देन वन ट्रांजैक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो और दे कैन नॉट इफेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट भी ना करें। तो सीरियलाइजिबिलिटी इज़ अचीव बाय डिफरेंट मीन्स, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे इनको अचीव किया जा सकता है। बट लॉकिंग मैकेनिज्म आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म। तो कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए लॉकिंग इज़ ए मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जो कि यूज़ होता है। लॉकिंग है क्या चीज़ बेसिकली, और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितने टाइप्स की लॉकिंग है। विथ लॉकिंग एनी डाटा दैट आर रिट्रीव्ड बाय ए यूज़र फॉर अपडेटिंग मस्ट बी अ लॉक्ड or denied to the other user until update is complete or aborted। लॉकिंग का मतलब कि डाटा जो है जिसको यूज़र ने रिट्रीव करना है या एक्सेस करना है, किसके लिए, अपडेटिंग के लिए। अपडेटिंग मीन राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो इट्स मीन के वो लॉक कर दिया जाए, या इट्स मीन के दूसरे यूज़र जो हैं, अदर यूज़र कैन नॉट एक्सेस उस डाटा को इन द मीन वाइल, जब तक के वो डाटा जो है वो अपडेट हो रहा हो। उस दौरान जो है वो डाटा जो है वो किसी दूसरे यूज़र को एक्सेस ना हो। तो अनटिल द अपडेट इज़ कंप्लीट और अबॉर्टेड, उस टाइम तक वो डाटा जो है वो लॉक रहे जब तक कि उसकी अपडेशन कंप्लीट ना हो जाए या राइट ऑपरेशन उसके ऊपर जो परफॉर्म किया जा रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। सो दैट इज़ मैकेनिज्म लॉकिंग मीन के सीरियलाइजिबिलिटी को अचीव करना है तो आप लॉकिंग यूज़ कर सकते हैं। और लॉकिंग जो है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होगी, कंकरेंसी कंट्रोल को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़। इसकी एग्जांपल जो है वो हम एक डेली नॉर्मल लाइफ में जो है रूटीन लाइफ में हम लाइब्रेरीज में से बुक जो है इशू करवाते हैं, उस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉकिंग अ डाटा इज़ मच लाइक चेकिंग ए बुक आउट ऑफ द लाइब्रेरी। इट इज़ अनअवेलेबल टू अदर अंटिल द बोरोवर रिटर्न इट। इट्स मीन के लाइब्रेरी से आप अगर कोई बुक जो है इशू करवाना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो चेक की जाती है कि बुक वो अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर, और उस टाइम तक वो बुक अवेलेबल नहीं होगी जब तक कि वो उस बुक को ले जाने वाला उसको रिटर्न बैक ना कर दे। सो सेम जो है कॉन्सेप्ट या रिजेम्बलेंस जो है वो लॉकिंग सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन में भी है। तो जो डाटा अपडेट हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन अपडेट कर रहा है, तो दैट मस्ट बी अ लॉक, और वो अनअवेलेबल होगा अनटिल के जब तक के अपडेशन कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा, a log is nothing but is a mechanism that tells the DBMS whether a particular data item is being used by any transaction for read and write purpose. Since there are two types of operation, read and write, whose basic nature are different, the logs for read and write operation may behave differently। तो log जो है बेसिकली वो एक मैकेनिज़्म है जो कि DBMS को जो है वो बताता है कि पर्टिकुलर डाटा जो है वो ट्रांजैक्शन रीड या राइट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है स्पेसिफिक डाटा। सो देयर दो तरह के ऑपरेशन होते हैं नॉर्मली जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। तो दोनों डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन है, डिफरेंट नेचर के ऑपरेशन है। तो इनके लॉग्स भी जो हैं वो डिफरेंटली जो हैं वो बिहेव करते हैं रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए। रीड ऑपरेशन performed by different transaction on the same data item possess less of challenge. The value of data item, if constant, can be read by any number of transaction at any given time। रीड ऑपरेशन जो है वो अगर किसी डाटा पे परफॉर्म की जा रही है तो वो जो है उस लेस चैलेंजेस है, यानी कि इतना सीरियस जो है उसमें इश्यूज़ की कोई बात नहीं है। बेसिकली जो डाटा है वो अगर कांस्टेंट है तो उसको जितनी ट्रांजैक्शन मर्जी चाहे, जिस टाइम मर्जी चाहे उसको रीड कर लें, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जितनी चाहे मर्जी हो। और अगर आपका डाटा आइटम जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दे कैन बी रीड बाय एनी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एट एनी टाइम।
सो देयर इज़ नो इशू अगर रीडिंग पर्पस का जो है रीडिंग पर्पस के लिए डाटा एक्सेस की जा रही है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन राइट सम वैल्यू इनटू डाटा आइटम, द कंटेंट ऑफ दैट डाटा आइटम रिमेन in an inconsistent state starting from the moment when the writing operation begins up to the moment the writing operation is over. If we allow any transaction to read and write the value of data item during the write operation, those transactions will read inconsistent value or overwrite the value being written by the first transaction. In both cases, anomalies will creep into the database. ट्रांजैक्शन जो दूसरा ऑपरेशन है जिसे हम राइट ऑपरेशन भी कहते हैं, डाटा आइटम के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, तो डाटा जो है कंटेंट ऑफ डाटा आइटम जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होते हैं जब स्टार्टिंग की जाता है, जब राइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है और जब तक वो स्टार्टिंग ऑपरेशन जो है राइटिंग ऑपरेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, फिनिश नहीं हो जाती। ड्यूरिंग दिस मोमेंट, इस मोमेंट के दौरान जो डाटा होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है राइट ऑपरेशन, वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में होता है और ड्यूरिंग उस स्टेट और किसी ट्रांजैक्शन को अलाउ कर दिया जाए कि वो डाटा रीड या राइट करे उस वैल्यू को ड्यूरिंग द राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन जो है जो कि जिसको अलाउ किया जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो एक इनकंसिस्टेंट वैल्यू जो है वो रीड करेगा और या ओवरराइट करेगा द वैल्यू बीइंग रिटन बाय द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो इट्स मीन कि ये एक इनॉमलीज जो है वो क्रिएट होगी जो कि डाटाबेस के जो है डाटा को इनकंसिस्टेंट जो है वो इनकंसिस्टेंट डाटा जो है दैट विल बी अवेलेबल इन डाटाबेस। सो व्हेन राइटिंग ऑपरेशन is going to perform by any transaction, no other user or transaction allowed to perform any operation on that data item. सो राइटिंग ऑपरेशन के अंदर जो है वो हम किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को या जो है यूज़र को अलाउ नहीं करेंगे कि वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके उस डाटा आइटम के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। रूल जो है हम देखते हैं, इफ़ ट्रांजैक्शन इज़ रीडिंग द कंटेंट ऑफ शेयरेबल डाटा आइटम, द एनी नंबर ऑफ अदर process can be allowed to read the content of the same data, but if any transaction is writing into a shareable data item, then no other transaction will be allowed to read or write that same data item. रूल ये है कि अगर कोई डाटा शेयरेबल है उसके कंटेंट्स, तो अगर उसको रीड पर्पस के लिए जो है वो जितनी ट्रांजैक्शन चाहे, जितने प्रोसेस चाहें उसको एक्सेस करना चाहें वो कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। बट अगर ट्रांजैक्शन जो है वो राइटिंग के लिए उस शेयरेबल डाटा आइटम को एक्सेस कर रही है, उस दौरान किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को अलाउ ना किया जाए कि वो रीड या राइट करे उस सेम डाटा के ऊपर। सो देयर इज़ रूल, दैट इज़ रूल। टाइप्स ऑफ लॉक हम देखते हैं कितनी टाइप्स की लॉक हैं। इन रियलिटी अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन जनरली चूज बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लॉक। दो तरह के लॉक्स जो हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर चूज कर सकता है। फर्स्ट वन जो है दैट इज शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक इज आल्सो कॉल्ड एस लॉक और रीड लॉक। अलाउ अदर ट्रांजैक्शन टू रीड बट नॉट अपडेट or record or other resources. A transaction should place a shared lock on a record or data resource when it will only read but not update that record. Placing a shared lock on a record prevent another user from placing a exclusive lock. Exclusive lock क्या होता है ये भी हम आगे देखते हैं, but not a shared lock on that record. It's mean कि shared record जो होता है जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपने जो है जिस ट्रांजैक्शन रीडिंग करना है, रीड करना है डाटा को, तो उसको जो है शेयर लॉक जो है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। शेयर लॉक जो है वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, रिकॉर्ड जो है उसमें डाटाबेस के अंदर या ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है अपडेशन नहीं हो सकती। शेयर लॉक जो है वो कभी भी अपडेशन परफॉर्म नहीं करेगा और जब शेयर्ड लॉक आपने इम्प्लीमेंट किया हो
तो कोई दूसरा यूज़र जो है उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक यानी कि राइटिंग लॉक जो है वो प्लेस या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक कि शेयर्ड ब्लॉक जो है वो रिलीज़ ना हो जाए। हाँ, उसके ऊपर शेयर्ड लॉक मज़ीद इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं बट नॉट एक्सक्लूसिव लॉक। दूसरा जो टाइप है लॉक्स की, दैट इज़ एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक इज़ कॉल्ड एक्स लॉक और राइट लॉक, prevent an other user from reading and therefore updating and record until it is unlocked. A transaction should place an exclusive lock on a record when it is about to update that record. Placing an exclusive lock on a record prevent an other user from placing any type of lock on that record. Exclusive lock जिसे X lock भी कहा जाता है, बेसिकली ये जो है रीडिंग पर्पस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी भी ट्रांजैक्शन ने किसी डाटा के ऊपर राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, अपडेट करना हो डाटा को, तो उसके लिए जो है आपका एक्सक्लूसिव लॉक यूज़ होता है और उस दौरान कोई दूसरा लॉक जो है उस ट्रांजैक्शन या उस डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ट्रांजैक्शन जो है जब एक्सक्लूसिव लॉक इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो डाटा जो है वो अपडेट होगा और एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड जो है वो प्रिवेंट करता है किसी भी यूज़र को किसी भी टाइप का लॉक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा अनटिल के अनलेस जब तक कि पहली ट्रांजैक्शन जो है उस एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज़ ना कर दे। सो दैट इज़ एक्सक्लूसिव लॉक एंड शेयर लॉक, दैट इज़ टाइप ऑफ लॉक। तो कैसे यूज़ करते हैं हम देखते हैं कि लॉक को किस तरह यूज़ किया जाता है। इन ए ट्रांजैक्शन और डाटा आइटम विच वी वांट टू रीड एंड राइट should be first be a log before the read and write is done. After the operation is over, the transaction should then unlock the data item so the other transaction can log that same data item for their respective usage. A transaction to deposit ₹100 from account A to account B transaction should be written as the following. एक एग्जांपल हम देखते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन जो है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसने रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लॉक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और फिर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए वो लॉक जो है रिलीज़ नहीं होगा या अनलॉक नहीं होगा डाटा आइटम, और ट्रांजैक्शन जो है दूसरी किसी ट्रांजैक्शन ने उसी सेम डाटा को उस टाइम लॉक इम्प्लीमेंट करेगा जबकि पहली ट्रांजैक्शन जब अनलॉक कर देगी उस डाटा आइटम को, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है रिस्पेक्टिव यूज़ जो भी है उसने रीड या राइट परफॉर्म करना है वो डाटा को जो है लॉक करेगी। सपोज़ हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें ₹100 जो है वो अकाउंट ए से बी में ट्रांसफ़र करने हैं। तो बेसिकली हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स से कि ये हमारे पास ए जो है डाटा या अकाउंट था, इसको हमने एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि हम इसमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, रीड एंड राइट। तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद हमने उसमें से माइनस डिडक्ट किया ₹100 और फिर हमने उसको राइट किया। राइट करने के बाद डाटा जो है अपडेट हो गया और देन उस लॉक को रिलीज़ करना है, दैट इज़ अनलॉक। अनलॉक जो है इसका मतलब मॉडिफिकेशन हो चुकी है और उसको अनलॉक कर दिया। उसके बाद हमने लॉक जो है एक्सक्लूसिव लॉक बी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इसका मतलब है कि बी के डाटा को हमने रीड करना है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है हमने उसको रीड किया और जो ₹100 हमने यहाँ से माइनस किए थे वो हमने इसके अंदर अब जमा कर रहे हैं और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया। आफ्टर दैट राइट इट मीन की मॉडिफिकेशन डन, तो अनलॉक हमने कर दिया। एंड द ट्रांजैक्शन दैट डिपॉजिट 10% अमाउंट ऑफ अकाउंट ए टू द अकाउंट सी शुड बी रिटन एज, जो कि वैल्यू हमने अब सी के अंदर जो है ए की वैल्यू को रीड करना है। तो रीड करने के लिए अब हमने लॉक एस यूज़ किया यानी कि शेयर्ड लॉक, जस्ट ओनली रीड ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, दैट्स वाई लॉक एस मीन शेयर्ड लॉक हमने इम्प्लीमेंट किया। हमने उसकी वैल्यू जो रीड की है उसके ऊपर 10% कैलकुलेट किया और अब हमने रीड करने के बाद हमने जो है एक डाटा आइटम को अनलॉक कर दिया, उसको रिलीज़ कर दिया। अब सी के अंदर हमने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये जो हमने 10% कैलकुलेट करके टेम्प के अंदर स्टोर किया है, तो एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो सी को रीडिंग और मॉडिफिकेशन दोनों पर्पस के लिए जो है एक्सक्लूसिव लॉक इम्प्लीमेंट किया। सी को रीड किया और उसके अंदर टेम्प में जो कैलकुलेट हुआ है उसको जमा किया और राइट किया और देन अनलॉक कर दिया। सो दैट इज़ द मैकेनिज़्म।
अब हम यूज़ देखते हैं कि हमारे पास जो है एक एग्जांपल थी इसमें कि हमने जो लॉक अभी हमने इम्प्लीमेंट किया था उसमें उस ट्रांजैक्शन में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी उसको हम देखते कि किस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये ट्रांजैक्शन जो T1 और T2 जो एग्जीक्यूट हो रही हैं इसमें हम देखते हैं कि कैसा जो है ये मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट किया जाता है। रीड ए माइनस किया और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, रीड ए वैल्यू की, उसकी वैल्यू में 10% हमने वो कैलकुलेट किया, फिर सी किया, राइट किया और उसके बाद सी में जो है ऐड किया और रीड करने के बाद दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू माइनस की थी इसको राइट किया, बी की वैल्यू रीड की और जमा की और उसको राइट कर दिया। तो दिस लॉकिंग मैकेनिज्म हेल्प एस टू क्रिएट एरर फ्री स्केड्यूल। अब ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी इसके अंदर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास जो है बेसिकली वी डिटेक्ट द एरर बेस्ड on a common sense that a context switching is being performed before the new value has been updated in A. T2 read the old value of A and thus deposit a wrong amount in C. How we use the locking mechanism, this error could never have occurred और इसको हम schedule को rewrite करते हैं। लास्ट जो हमने एक वीडियोस में हमने इस एग्जांपल को देखा था जिसमें हमने देखा था कि T2 जो है वो रॉन्ग कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है, तो हम इसको लॉक के ज़रिए इस ट्रांजैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारा जो है ट्रांजैक्शन पैरेलल ट्रांजैक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं। तो बेसिकली लॉग एक्स जो है एक्सक्लूसिव लॉक हमने ए पे इम्प्लीमेंट किया, यानी कि रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। लॉक रीड हमने ए की वैल्यू की, उसमें से माइनस की हमने वैल्यू और देन हमने राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद जो है कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है, लॉक एस ए जो है ए पे हमने एक्सक्लूसिव लॉक शेयर लॉक इम्प्लीमेंट किया, रीड किया, 10% जो है वो हमने कैलकुलेशन की है, अनलॉक कर दिया। जो हमने ये लॉक इम्प्लीमेंट किया था इस लॉक को हमने अनलॉक कर दिया। अब हमने लॉक किया सी को जैसे ही लॉक किया उसने रीड किया, उसमें हमने राइट भी कर दिया क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक है, रीड और राइट ऑपरेशन हुए और रीड राइट कर दिया और देन इस लॉक को हमने जो है अनलॉक कर दिया जो हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लगाया था। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और हमने ए की वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट की थी ये वाली -100 इसको राइट किया और फिर हमने अनलॉक कर दिया। अनलॉक किसको किया, ये जो लॉक लगाया था हमने इसको हमने अनलॉक किया और फिर हमने बी को लॉक कर दिया और रीड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बी को हमने अनलॉक कर दिया। तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में इशू क्या है। लॉक तो हम यूज़ कर रहे हैं, वी कैन नॉट प्रिपेयर अ स्केड्यूल लाइक इवन वी यूज़ द लॉक इन ट्रांजैक्शन। हमने इस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉक यूज़ किए हैं लेकिन हमारा स्केड्यूल जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सका सही। सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन T2 द अटेम्प्ट टू अक्योर द लॉक ऑन ए। यहाँ पे हमने ये लॉक जो है इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर। दिस वुड बी इम्पॉसिबल बिकॉज T1 हैज़ नॉट रिलीज द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट इन T2 दैट अटेम्प्ट टू अक्योर द लॉक ऑन ए। ये जो हमने यहाँ पे T2 ये ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में हमने ये पहली स्टेटमेंट जो लिखी है हम शेयर लॉक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, ए के ऊपर। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने T1 के अंदर जो है ए के ऊपर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक इम्प्लीमेंट किया है। एक्सक्लूसिव लॉक क्या कहता है कि जब एक्सक्लूसिव लॉक इम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा लॉक उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो जब ये एक्सक्लूसिव लॉक अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, इन पे कहीं पे भी ये लॉक रिलीज़ नहीं हो रहा और साथ ही हम ट्राई कर रहे हैं कि उसके ऊपर शेयर लॉक भी इम्प्लीमेंट हो जाए। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। T1 हैज़ नॉट रिलीज द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए एंड T2 जस्ट कैन नॉट गेट द शेयर लॉक इट वांट ऑन ए। तो शेयर ये लॉक नहीं हो सकता। इट मस्ट वेट अंटिल द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए इज रिलीज बाय T1 एंड कैन बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर दैट। सो द प्रॉपर स्केड्यूलिंग would look
अब यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन सारी हो रही हैं, ये जब तक यहाँ पे ए हम अनलॉक कर रहे हैं, तो अनलॉक जो है वो बाद में हो रहा है और हम ट्रांजैक्शन T2 जो है वो अटेम्प्ट कर रही है लॉक ए के ऊपर लॉक इम्प्लीमेंट करने की, बट ऑलरेडी लॉक ए के ऊपर जो है एक्सक्लूसिव लॉक इम्प्लीमेंटेड है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल के ये जब तक रिलीज़ ना हो जाए। तो अब हम स्केड्यूल देखते हैं कि हमारा स्केड्यूल जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारे पास जो है वो स्केड्यूल है, इसमें हमने ये जो है ये देखिए यहाँ पे ये हमने एक्सक्लूसिव लॉक जो है इसको अनलॉक किया, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे यहाँ पे अनलॉक हो गया, तो अब ये शेयर्ड लॉक जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सारे और उसके बाद जो है वो बी के ऊपर आएगा और बी को जो है एक्सक्लूसिव लॉक इम्प्लीमेंट करेगा। तो दिस ऑटोमेटिकली बिकम वेरी करेक्ट स्केड्यूल। ये जो स्केड्यूल था ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन का, जैसे कि हमने देखा था कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन जो होती हैं उसमें हमने स्केड्यूल जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है ट्रांजैक्शंस का। सो दैट इज़ प्रॉपर स्केड्यूल, यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग हो रही है, देयर इज़ नो इशू।